व्यथित हैं, दुखी हैं कि आखिर ऐसी क्या हो गया है प्रशासन को कि हमारे बच्चों की हमारी इतनी सी मांगे नहीं मांगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमें एक सुरक्षित वातावरण दें कि हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें और जाके इलाज करें, बैठें, बात करें, लोगों की सेवा करें। क्या ये हमारी कोई गलत मांग बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख रहे हैं इतने दिनों से, पहले तो करंट लगने से छुट्टी होती, उसके बाद हमारे हॉस्टल में छत गिरती, उसके बाद हमारे वापस उसी हॉस्टल में छठे फ्लोर पे करंट लगता है जिससे रेजिडेंट को झटका लगता है और हम प्रिंसिपल साहब को, पुलिस को, सबको बुला के सब दिखाते भी हैं। वहाँ पे फिर हमारे एक चिवड़न साहब आके उसको कोशिश करते हैं, जो कि पदमुक्त थे, वो आए, उसके बाद उन्होंने उस वहाँ पे तार हटाने की कोशिश की, सबूतों को मिटाने की कोशिश की। तो ये मतलब बहुत ही गलत तरह का व्यवहार हो रहा है। हम सब बच्चे बहुत ही दुखी हैं और हमने प्रशासन से मांग रखी। कल भी हमारी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हुई, हमने उनको बताया सर ठीक है, अगर कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी नहीं पूरी की जा सकती, हम वेट करने को तैयार हैं। हम भी चाहते हैं क्योंकि हम सब बच्चे यहाँ कोई नहीं चाहते हड़ताल करें। तो हमने कहा सर जो मांगे हो अगर बाद में होंगी तो आप इस टाइम नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में पूरी करें, लेकिन जो मांगी तो कम से कम अभी की जा सकती है। हमें सुरक्षा के लिए एक बात बताइए, मैं सबसे आप मीडिया से पूछता हूँ, क्या किया? अगर उस दिन मृत्यु हुई करंट से, उसके 8 दिन बाद भी उसी हॉस्टल में, उसी वाटर कूलर में अभी भी करंट आ रहा है, तो मतलब ये तो लाजमी है ना, अभी भी लापरवाह हैं, अभी भी कोई नहीं सुन रहे हैं। इनको लगता है कि शायद ऐसे ही हैं, इनको हम जैसे जैसे टाइम निकाल दें बच्चे इससे दुखी हो जाएंगे, अपने आप से छोड़ देंगे, आने लग जाएंगे। तो मैं आप बता देता हूँ, हम नहीं होंगे। उनकी चुप्पी हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकती है। हम आगे बढ़ेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम तो देखो टीचर के खिलाफ है नहीं, हमें गुरुजन है, हम उनसे सीखते हैं, हम तो बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं है। वो जो भी जिस तरीके से उन चीज़ों को दी है, मुझे नहीं पता वो कैसे सोच रहे हैं। हमने उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को क्लियर भी किया है, स्टैंड भी क्लियर किया है कि सर हम बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं है। और उन लोगों की ये थे कि वे बेचारे को कि आप ये सब करो, वो मत करो। तो हमने कहा सर हम तो चल ठीक है, लेकिन कम से कम लापरवाही भी तो कार्रवाई हो, जिसकी वजह से लापरवाही हुई है, मुक्ति हुई है, अभी भी करंट आए, वहाँ तो कार्रवाई हो। क्या वो हमारी गलत मांगेंगे? तो वो हमें बिल्कुल गलत मांग नहीं है। और इसमें हमें नो डाउट इवन कुछ टीचर्स एसोसिएशन के ही टीचर्स ने हमारा साथ भी दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी जो लड़ाई है न्याय संगत है, बिल्कुल उचित है। कल पुलिस प्रशासन ने कुछ डॉक्टर को नोटिस भी दिए, यही तो हठधर्मिता है, यही आपको दबाने का तरीका है, यही तो डिवाइड एंड रूल है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया कि आपको पदमुक्त माना जाएगा, कुछ लोगों को जयपुर में ज्वाइनिंग दे दी जाए, कुछ लोगों का है कि आपके खिलाफ जो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो टीचर्स को, पेरेंट्स को वो भेज रहे हैं लेटर कि आपके बच्चे की ये अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, इतने दिन से वो छुट्टी पे है, ऐसे। तो सब हम थोड़ी चाहते हैं, मतलब आप दबाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि हम कुचल देंगे, दबा देंगे, ये हड़ताल खत्म हो जाएगी? ये और उग्र होगी। तो मैं तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से जा रही है। सबसे जो मैं भी मानता हूँ, बातचीत ही सबसे बड़ा सही तरीका है किसी बात को समझने को सुलझाने जाने, और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हमारे या तो प्रिंसिपल साहब माने, कलेक्टर साहब माने, अगर वो नहीं मानते हैं हमारी बातचीत, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो बैठी है, हमारे आज 7-8 लोगों का डेलीगेशन हमारी बाकी आरडीएस के साथ एक मीटिंग कर रहा है, जयपुर में बैठा है कि हम आगे कैसे रूपरेखा बनाएं। तो हम चाहते हैं सरकार, अब जब हमारा डेलीगेशन जयपुर में है तो सरकार हमें बुलाए, आगे से बुलाए, बातचीत करें। हम तैयार हैं, वो जब बुलाएंगी, जिस समय बुलाएगी हमारा डेलीगेशन, बाकी लोग बिल्कुल मिलने को तैयार है। हम मिलेंगे और हम चाहेंगे किसी न किसी मुद्दे पर एक जगह पहुँचे और जो हड़ताल चल रही है वो खत्म हो और आमजन को सुविधा मिल सके। बिल्कुल जुड़ गए हैं सब, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने हमारा साथ दिया है। और वो अभी उन्होंने यही कहा है, आश्वासन दिया, अगर ये मुद्दे सरकार नहीं सुलझाएगी तो ये कहीं ना कहीं आमजन को बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। क्योंकि अरिजदा अपने आप में इन सर्विस डॉक्टर्स का बहुत बड़ा एक ग्रुप है, वो हमारे साथ आया। तो ये मतलब मान लीजिए आप कहीं ना कहीं आप आमजन को गाँव में परेशान होने वाले लोगों को, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों इतनी हठधर्मिता पे आई? क्योंकि कुछ एक्शन तो लेना है सरकार, क्या बोल ही नहीं सकती? क्या हमें सुरक्षित माहौल नहीं दे सकती? और इसके अलावा एक बात बताइए, अभी परसों एक लेटर आया हमारे हॉस्टल को, जहाँ PWD ने लिख दिया कि हॉस्टल जर्जर है, इसे खाली किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। ये बताइए उस हॉस्टल में 150-200 बच्चे रहते हैं, वो कहाँ जाएँ, वो कहाँ बटेंगे? इसके लिए कोई प्रिंसिपल साहब को कोई जवाब नहीं। हम पूछते कहाँ जाएँ, हम इसे खाली, आपने तो नोटिस दे दिया प्रिंसिपल ने कि खाली कर दो, कल वो जाना नहीं बोल देंगे, हमने तो बोला था खाली कर दो, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाएँ? आप नोटिस दे रहे हो, आप हटा रहे हो, लेकिन एक अगर आप यहाँ पे हटाने के, आप कभी कहते हो कि हम हटा नहीं सकते, आप बच्चों को हटा सकते हो जो पढ़ के अपनी मेहनत करके जयपुर से लेटर आके आते हैं, आप उनको हटाने के लिए कह सकते हो उनके लिए, लेकिन आप एक कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी ऐसे आदमी को नहीं हटाते जिसकी वजह लापरवाही से मौत हुई है। तो बहुत ही शर्म का विषय है, बहुत ही शर्मसार है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने का विषय कि हम अपने आप को जाके ज़मीन से पूछे कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारी बिल्कुल हमारी जो भूख हड़ताल जारी है, हमारे जो साथी भूख हड़ताल पे वो बिल्कुल जारी है। साथ ही हमारा आज प्लान है कि हम लोग आज शाम को एक रैली करें। इसके लिए टाइमिंग हमें एक बार प्रशासन से लेनी होगी, वो टाइमिंग जल्दी आपको मीडिया सभी को अपडेट कर दी जाएगी, क्या टाइम रहेगा, क्या रूट रहेगा। और
क्योंकि अब आमजन को परेशानी हो रही है। तो हमने ये भी एक प्लानिंग में सोचा है कि हम कल किस तरह से कर सकें। हम कल एक पैरेलल ओपीडी चलाएंगे, जिससे हम लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं हो, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हमने कल इसके लिए भी एक रूपरेखा बनाई है कि कल हम एक पैरेलल ओपीडी चलाएंगे, जिससे जो भी लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। और ये हम मैं इसी स्टैंड से कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं हड़ताल, हम नहीं चाहते हैं आम लोगों को कोई समस्या हो, हम समाधान चाहते हैं, हम सुरक्षित माहौल चाहते हैं। थैंक यू। मोस्ट प्रोबेबली एमएस ऑफिस के सामने, हाँ वही, मतलब उसके आगे, क्योंकि वहीं पे लोग आएंगे। तो बाकी अभी और प्लानिंग करके हम कर देंगे, ये जिससे थोड़ा माहौल लोगों को